18 नवंबर 2025 भारत तुर्की संबंधों में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका से खरीदे गए AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी को तुर्की ने अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल से रोक दिया, जिससे भारतीय सेना की योजनाओं पर पानी फिर गया। 2020 में $600 मिलियन के सौदे के तहत खरीदे गए 6 हेलीकॉप्टरों का दूसरा और अंतिम बैच एरिजोना के मेसा गेटवे एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तुर्की की ना के बाद विमान वापस लौट आया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम तुर्की ने खुद के हितों के खिलाफ उठाया है, क्योंकि इससे वैश्विक रक्षा व्यापार में उसकी साख को ठेस पहुंचेगी। भारत अब वैकल्पिक रूट तलाश रहा है, जिसमें समुद्री मार्ग प्रमुख हो सकता है। घटना की शुरुआत 1 नवंबर को हुई, जब एंटोनोव एन-124 कार्गो विमान रजिस्ट्रेशन A82003 अपाचे हेलीकॉप्टरों को लादकर अमेरिका से उड़ा। यह विमान इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट पर ईंधन भरने के लिए रुका, लेकिन 8 दिनों तक फंसा रहा। स्रोतों के अनुसार तुर्की ने हवाई क्षेत्र की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। बिना वैकल्पिक रास्ते के विमान 8 नवंबर को अमेरिका लौट आया, जहां हेलीकॉप्टरों को उतारकर सुरक्षित स्टोरेज में रख दिया गया। बोइंग ने इसे बाहरी कारकों से लॉजिस्टिकल समस्या बताया, लेकिन रक्षा सूत्रों ने तुर्की की राजनीतिक चाल को जिम्मेदार ठहराया। ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने भारत के खिलाफ कदम उठाया। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का खुला समर्थन करने के बाद संबंध बिगड़ गए थे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भारत की आलोचना की, जिसे नई दिल्ली ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। जवाब में भारत ने तुर्की मीडिया के कुछ एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए और चेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी। अक्टूबर में भारत ने नई दिल्ली में तुर्की नेशनल डे समारोह का बहिष्कार भी किया। अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर हैं। ये हवा में टैंक कहे जाते हैं, जो दुश्मन के कवच को भेद सकते हैं और सीमा पर सटीक हमले करने में सक्षम हैं। 2020 के सौदे में पहला बैच जुलाई 2025 में पहुंचा, लेकिन दूसरा बैच नवंबर तक आने वाला था। देरी से पायलट ट्रेनिंग और हथियार एकीकरण प्रभावित हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले बैच की इंडक्शन पर कहा था, ये हेलीकॉप्टर चुनौतीपूर्ण इलाकों में सेना की क्षमता बढ़ाएंगे। भारतीय वायुसेना पहले ही 22 अपाचे संचालित कर रही है, जो 2015 के $2.1 बिलियन के सौदे से मिले थे। तुर्की का ये कदम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। NATO सदस्य होते हुए भी तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अमेरिका से टकराव मोल लिया है। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी मजबूत है और यह घटना वाशिंगटन को तुर्की पर दबाव बनाने का मौका देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तुर्की का रक्षा निर्यात प्रभावित होगा, क्योंकि भारत जैसे बड़े खरीदार भविष्य में तुर्की के उत्पादों से दूर रह सकते हैं। एक रक्षा विश्लेषक ने कहा, तुर्की की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक बदले से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है। भारत अब रूट बदलने की तैयारी में है। बोइंग और अमेरिकी रक्षा विभाग के साथ मिलकर वैकल्पिक हवाई मार्गों पर विचार हो रहा है, जैसे इटली, मिस्र, अरब प्रायद्वीप या अफ्रीका के रास्ते। लेकिन ईंधन और दूरी की समस्या से समुद्री परिवहन को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे डिलीवरी में 1-2 महीने की अतिरिक्त देरी हो सकती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, हम लॉजिस्टिक्स को विविधीकृत करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी बाधाएं न आए। भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी हेलीकॉप्टरों पर जोर दे रहा है, लेकिन अपाचे जैसी तकनीक अभी जरूरी है। ये घटना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को रेखांकित करती है। तुर्की पाकिस्तान चीन गठजोड़ के खिलाफ भारत ग्रीस, आर्मेनिया और साइप्रस जैसे देशों से संबंध मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अपाचे जल्द पहुंचेंगे, लेकिन ये प्रकरण सिखाता है कि भू राजनीति अब रक्षा लॉजिस्टिक्स का अभिन्न अंग है। तुर्की का ये दांव उल्टा पड़ सकता है, जबकि भारत अपनी क्षमताओं को मजबूत करता रहेगा।